तो दोस्तों इस पार्ट में हुआ युहाओं का सामना एक 80 लेवल वाले इविल सोल मास्टर से होने वाला है, जो कि हुआ युहाओं को मार मार के भूत बना देगी, जिससे बचने की युहाओं अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना और प्लीज आप सभी से ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट दिखाते रहे और इस वीडियो में 3000 लाइक करवा दे और इस महीने के खत्म होने से पहले ही इस चैनल में 60,000 सब्सक्राइबर्स करवा दे। मुझे विश्वास है कि आप ये करवा देंगे और वीडियो डालने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि समर हॉलिडे शुरू हो गई है, इसलिए वीडियो टाइम पर आ जाएगी। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हुआ युहाओं सनराइज सिटी में हॉस्टेजेस को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो होटल में लौट आता है, जहां स्काई ड्रीम युहाओं से उसकी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कहता है। तो युहाओं कहता है, हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो क्या तुम ये चाहते हो मैं सोल बोन के साथ फ्यूज करना शुरू करूँ? तो स्काई ड्रीम कहता है, सोल बोन को तुम बाद में ले लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। तो युहाओं मुंह बनाते हुए कहता, कहना ढूंढने से ज्यादा आसान होता है और उससे भी बढ़कर इसके लिए अभी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होगी, जिनके बारे में मैं धीरे धीरे करके ही पता लगा सकता हूँ। तो स्काई ड्रीम कहता है, जितना हो सके उतना जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो करीब करीब बोटल नेक तक पहुँच गई है। और अगर तुम्हें सिर के लिए एक सोल बोन मिल गई 1 लाख ईयर ओल्ड सोल बीस्ट की, तो इस बात को सुनकर युहाओं मुंह बनाते हुए कहता है, ब्रदर क्या तुमने मुझे यही बताने कहने के लिए बुलाया था, और क्या अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए ज्ञान देना बाकी है? तो स्काई ड्रीम कहता है, आखिर तुम्हें किस बात की जल्दबाजी है? मैंने तो कितने लंबे समय से तुम्हारे साथ बात भी नहीं की है। और हाँ ये भी बात है कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जब मैंने तुम्हारी मदद की थी बिंग बिंग को पकड़ने में। लेकिन तभी आइस एम्प्रेस यहाँ पे आ जाती है, जो कि इसके कनपटी पर धरते हुए कहती है, मुझे बिंग बिंग मत बुलाओ। और युहाओं इसे देख के हैरान होते हुए कहता है, आइस एम्प्रेस आप भी उठ गई। और आइस एम्प्रेस को देख के युहाओं मन में कहता है, आइस एम्प्रेस की आवाज आज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है और इनमें एम्ब्रेसमेंट की काफी ज्यादा फीलिंगलेस है। तो आइस एम्प्रेस कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। और फिर आइस एम्प्रेस तुरंत ही मुद्दे पे आते हुए कहती है, युहाओं तुम्हें अभी एक नई सोल रिंग की जरूरत है। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल पावर के मामले में तुम इविल आई टायरेंट सोल बीस्ट की तलाश कर सकते हो। इसको सुन के स्काई ड्रीम काफी खुश होते हुए कहता है, हाँ ये मैं भी यही कहना चाहता था। तो बिंग बिंग चिल्लाते हुए कहती है, अपना मुंह बंद रखो। तो युहाओं कहता है, आखिर तुम दोनों का क्या लफड़ा है और आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है? स्काई ड्रीम कहता है, युहाओं तुम जैसा सोच रहे हो उसके लिए कोई बात नहीं, और मैं और बिंग बिंग तो तुम्हारे एकदम प्योर फ्रेंड्स हैं, मतलब कि हम सभी ही सच्चे दोस्त हैं। क्यों मैंने सही कहा ना बिंग बिंग? और ना जाने क्यों आइस एम्प्रेस इतनी ज्यादा शर्मा रही होती है और ये स्काई ड्रीम के पास आके इसे गुस्सा दिखाने लगती है, जिस वजह से स्काई ड्रीम घबरा जाता है और ये कहता है, ठीक है मैं अब और कुछ भी नहीं कहूँगा, तो तुम्हें भी अब और ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है अब मैं चलता हूँ। और इतना कह के स्काई ड्रीम यहाँ से गायब हो जाता है और इसके यहाँ से जाते ही युहाओं आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस आपने अभी अभी जिस इविल आई टायरेंट सोल बीस्ट के बारे में कहा है तो उसका क्या करना है? तो आइस एम्प्रेस बताती है, जो इविल आई टायरेंट है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट है, और ये जो सोल बीस्ट है ये एक नेटिव सोल बीस्ट है सन मून के रीजन से। और शायद हजारों साल पहले स्काई ड्रीम ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इविल आई टायरेंट एम्परर और बीस्ट गॉड डीटियान के बीच की फाइट को देखा था, जो कि सोल बीस्टों के लिस्ट में फर्स्ट रैंक पे आता था। और वो जो फाइट थी वो टॉप 10 सोल बीस्टों के टाइटल से भी कहीं ज्यादा थी। और उस समय स्काई ड्रीम खुद ही एक मोटा सा कैटरपिलर था, जो कि उनका भी टारगेट था। और इविल आई टायरेंट एम्परर ने स्काई ड्रीम से कहा था वो स्काई ड्रीम को अब्सॉर्ब करने के लिए लौट के आएगा, और उसे विश्वास था कि अगर वो इसे अब्सॉर्ब कर सका तो शायद वो फ्यूचर में एक नया गॉड बन जाए। हालांकि एली टायरेंट एम्परर का कल्टीवेशन लाख सालों का था और इसके साथ ही साथ स्काई ड्रीम खुद भी 1 मिलियन ईयर्स का था, तो इस चीज की काफी ज्यादा संभावना थी कि वो सफल हो जाए। लेकिन स्काई ड्रीम काफी ज्यादा चालू था और ये अच्छे से जानता था कि अगर ये इविल आई टायरेंट एम्परर के साथ फ्यूज हो गया तो इसका जो ओरिजिन है वो पूरी तरीके से निगल लिया जाएगा। इसलिए ये काफी प्यार से उसे मना कर दिया, जिसके बाद उसने डी टियान को अपना टारगेट बनाया। जिसके बाद वो दोनों ही सोल 3 दिन 3 रातों तक लगातार लड़ते रहे, लेकिन अंत में जाकर डी टियान काफी ज्यादा मुश्किल से जीत पाया, बस इसलिए क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन बेस था वो इविल आई टायरेंट एम्परर से बस थोड़ा सा ही ज्यादा था और इसी चीज का इसे एडवांटेज मिला।
तो युहाओ कहता है लेकिन इस स्टोरी का अब क्या मतलब है, और तुमने तो अभी इविल आई टायरेंट एम्परर को मारने के लिए कहा था ना, जिसके बाद उसकी सोल बोन को मेरे सिर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइस एम्प्रेस कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो इविल आई टायरेंट है ये सोल बीस्ट के एक ग्रुप से बना है। और बस ऐसा नहीं है कि इविल आई टायरेंट एम्परर ही सोल बोन्स को प्रोड्यूस कर सकता हो। हालांकि जब तुम सोल सेंट लेवल की लिमिट तक पहुंच जाओगे और अगर तब भी तुम्हारे पास सोल डुलियो लेवल की सोल बोन हुई तो तुम्हारी बॉडी काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। तो युहाओ कहता है तो तुम मुझे ये सलाह दे रही हो कि मैं उस इविल आई टायरेंट का शिकार करूं जिससे कि उसकी सोल बोन मिल जाए। और अब जब इविल आई टायरेंट बाद में अपने ब्रेक थ्रू के दौरान शायद मर जाए या फिर अपने ब्रेक थ्रू के लिए तैयारी कर रहा होगा, और अगर वो मर जाता है तो शायद हमें उसकी सोल बोन मिल सकती है। और तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना? तो आइस एम्प्रेस कहती है तुम उतने भी ज्यादा स्टूपिड नहीं हो। और फिर युहाओ थैंक यू कह के बाहर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से इसका ध्यान अपनी फिंगर की रिंग पे जाता तो स्काई ड्रीम की वजह से ये हैरान होता है। और स्काई ड्रीम कहता है वो जो यिंग यांग लव क्वेश्चनिंग वैली ने जो मेरे साथ किया था और बाकियों ने भी काफी मुश्किलों का सामना किया था। तो युहाओ कहता है तो फिर मुझे रिजल्ट बताओ कि क्या था। तो स्काई ड्रीम शर्माते हुए कहता है रिजल्ट के रूप में मैं उसे पास कर पाया और मुझे प्राइज मिला। और ये आगे प्राइस बताते हुए शर्मा रहा होता है। और इस चीज को सुन के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और युहाओ कहता है आखिर कैटरपिलर्स और स्कॉर्पियन कैसे? तो स्काई ड्रीम गुस्सा करते हुए कहता है इडियट कहीं, हम सभी भी इंसानों के जैसे ही हैं। और इस चीज को सुनकर युहाओ अजीब तरीके से हंसने लगता है और इसकी इस हंसी को इसके पास बैठा हुआ जुईचेन भी देख लेता है। और ये गुस्सा करते हुए कहता है आखिर तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तो युहाओ इस चीज को देख के हैरान होता है और कहता है अरे कुछ भी नहीं। तो जुईचेन कहता है तुम मेरी तरफ देख के काफी अजीब से हंस रहे थे, और क्या तुम्हें इस चीज का भी एहसास नहीं था रात हो चुकी है? तो युहाओ कहता है नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं था, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जुईचेन कहता है ठीक है, अगली बार तुम ऐसे मत हंसना, और वैसे भी मेरा पूरा मन मेरी स्वॉर्ड पे ही है, इसलिए मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूँगा। और इसकी बातों को सुनकर युहाओ को भी गुस्सा आने लगता है और ये कहता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम कब से इतनी पंचायती करने लगे? और फिर हमें दूसरी रात वेस्टर्न सिटी हंगलू रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओ टहल रहा होता है। और युहाओ मन में कहता है जहाँ से भी मैं गुजरता हूँ वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि बेसमेंट में भी। और वैसे तो ये मेथड काफी स्टूपिड है, लेकिन ये काफी ज्यादा कारगर भी है। और जब ये यहाँ पे टहल रहा होता है तभी कोई कहता है अंकल मेरे साथ आके खेलो ना। और हम देखते हैं कि ये जो बच्चा या बच्ची होती है इसके हर एक कदम के साथ जमीन टूट रही होती है, क्योंकि ये काफी मोटी और भारी होती है और इसके साथ साथ काफी ज्यादा बदसूरत भी। और ये कहती है अंकल चलो ना, साथ में खेलो ना। और इसे देख के युहाओ मुंह बनाते हुए कहता है क्या ये कोई बायोलॉजिकल वेपन है? लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और मन में कहता है रुको, मैंने इस बंदे को पहले भी देखा है। और हम देखते हैं कि एक चलता फिरता लाल रंग का एटम बॉम्ब युहाओ के पास आ जाता है, जो कि इसे कहता है अंकल सच में हम लोग काफी मजे करेंगे, चलिए ना हमारे साथ। जबकि इस तरफ इस हुस्न की परी को युहाओ देखता है तो इसके साथ साथ बाकियों की भी लार टपकने लगती है, मतलब कि ये सभी लोग ही उल्टी करने लगते हैं। जबकि ये हुस्न की परी अपनी जीप लपलवाते हुए कहती है अंकल आप मुझे लिंग लिंग बुला सकते हैं। जबकि युहाओ ने इस खौफनाक मंजर को देख के अपने आप को संभाल लिया होता है और ये कहता है क्या सच में तुम्हारा नाम लिंग लिंग है या फिर तुम फैंगलिंग हो? और युहाओ की इस बात को सुनते ही इस हुस्न की परी को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये कुछ भी समझ पाती कहती उससे पहले ही युहाओ इसे गुड बाय कह के यहाँ से जाने लगता है। और इस चीज को सुन के फैंगलिंग ये पहले तो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर खुश होने लगती है। लेकिन जब तक इसे होश आता है तब तक युहाओ इसकी नजरों से ओझल हो चुका था, इसलिए तुरंत ही आसपास युहाओ को ढूंढने लगती है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं युहाओ इससे छिपा हुआ होता है और ये मन में कहता है पक्का ये बंदा फैंगलिंग ही है जिससे मैं कभी पहले मिला था। लेकिन सोचने की तो बात ये है कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया, और इसने जो उस समय कहा था उसके अनुसार ये तो हेवनली गेट का यंग मास्टर था और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हालात कितने ज्यादा बद से बदतर है। लेकिन बिल्कुल भी सोचा ना था कि ये इस हद तक जाएगा, यहाँ तक कि अपना जेंडर भी चेंज कर ले। और तब अचानक से युहाओ काफी चौंक जाता है और ये मन में कहता है पक्का ये एक इविल सोल मास्टर है। और फिर हमें काफी देर रात कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात के अंधेरे में हुआ युहाओ इस लिंगलिंग का पीछा कर रहा होता है और देखते ही देखते ये एक महल के पास आ जाता है
और यहाँ पे ये किसी चीज को देख के काफी बुरी तरीके से घबरा जाता है और तुरंत ही अंदर जाने लगता है। और जैसे ही लिंग लिंग इस घर के अंदर जाता है तो कोई इसे टॉर्चर करते हुए कहता है, तुम निकम्मे कहीं के, आज मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी जान ले लूंगा। जबकि फैंगलिंग दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इन आवाज को युहाओ भी थोड़ी दूरी से सुन रहा होता है और मन में कहता है, तो ये लोग यहाँ पे हैं। और अंदर की सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए युहाओ अपनी कॉन्शियसनेस को इस घर के अंदर भेजता है। लेकिन जैसे ही युहाओ अंदर का नजारा देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। जबकि एक इविल सोल मास्टर फैंगलिंग को टॉर्चर कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से इस इविल सोल मास्टर को किसी के यहाँ पे होने का एहसास हो जाता है और फिर ये तुरंत ही काफी ज्यादा डरावनी तरीके से युहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के युहाओ भी हैरान होता है और ये मन में कहता है, अरे नहीं, इसने तो मुझे ढूंढ लिया। और ये वाला अपोनेंट तो एक इविल सोल मास्टर है जिसके पास स्पिरिचुअल एबिलिटीज भी है। और फिर ये तुरंत यहाँ से भाग के जाने लगता है। जबकि हम देखते हैं कि ये जो इविल सोल मास्टर होता है ये युहाओ का पीछा करने के लिए बाहर आ जाता है। और ये जैसे ही घर के बाहर आता है ये तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। और हम इस इविल सोल मास्टर के पास 8 सोल रिंग्स को देखते हैं और इससे साफ पता चलता है कि ये एक सोल डुलियो है। और इस चीज को देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और ये तुरंत यहाँ से भाग के जाने लगता है। और ये यहाँ से भागते हुए मन में कहता है, आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ये है कि सोल लैंड 2 सीरीज के अभी के डुलियो कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लेवल 9 का सोल इंजीनियर कौन है, और दूसरा ये कि इस सीरीज का मेन विलन कौन है और वो किसके हाथों मारा जाता है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से देना। और अगला पार्ट सैटरडे रात 9 बजे आएगा, तो पॉपकॉर्न के साथ रेडी रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।